आज की यह चर्चा साधारण नहीं है और न ही यह केवल एक राजनीतिक बयान की प्रतिक्रिया है। यह उस संभावित फैसले की पड़ताल है जो अगर वास्तविकता में बदल गया तो बिहार के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख देगा। इस समय सत्ता के गलियारों से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही सवाल घूम रहा है, क्या 4 मार्च 2026 से पहले बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसी घोषणा करने वाले हैं जो 10 वर्षों से कायम व्यवस्था को बदल दे? इस विषय को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। उस दौर में जब शराबबंदी लागू की गई थी, वर्ष 2016 का समय बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया था। उस समय राज्य सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लागू करते हुए इसे सामाजिक सुधार का ऐतिहासिक कदम बताया था। हजारों महिलाओं ने गांव-गांव में अभियान चलाया था। उनका कहना था कि शराब ने परिवारों को तोड़ दिया है, मजदूर की मेहनत की कमाई शाम तक समाप्त हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, घरेलू हिंसा बढ़ती है और घरों का वातावरण असुरक्षित हो जाता है। सरकार ने उस सामाजिक दबाव को गंभीरता से लिया। राजस्व में संभावित भारी कमी के बावजूद कानून लागू किया गया। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं था बल्कि नैतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया। शुरुआती महीनों और वर्षों में इसके सकारात्मक परिणामों की चर्चा हुई। कई परिवारों ने कहा कि घर की बचत बढ़ी है, घरेलू कलह कम हुई है, महिलाएं स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं, गांवों में देर रात की अशांति घटी है। लेकिन समय के साथ तस्वीर जटिल होती गई। पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद मांग समाप्त नहीं हुई। सीमावर्ती राज्यों से अवैध आपूर्ति बढ़ने लगी, तस्करी के नेटवर्क सक्रिय हो गए, जहरीली शराब की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। कई परिवारों ने अपनों को खोया। यह प्रश्न सामने आया कि क्या पूर्ण प्रतिबंध ने समस्या का स्थायी समाधान दिया या वह केवल सतह से गायब होकर भूमिगत हो गई? कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौतियां बढ़ी। बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए, अदालतों में लंबित मामलों का दबाव बढ़ा, जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ी। कुछ सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों ने कहा कि कानून का उद्देश्य उचित था लेकिन उसका क्रियान्वयन कई बार असंतुलित रहा। छोटे स्तर के लोगों पर कठोर कार्रवाई हुई जबकि संगठित अवैध नेटवर्क तक पहुंच सीमित रही। इन परिस्थितियों के बीच अब यह चर्चा उभर रही है कि सरकार व्यापक समीक्षा कर रही है। आर्थिक दबाव, राजस्व संरचना, प्रशासनिक बोझ और सामाजिक प्रभाव, सभी पहलुओं का विश्लेषण हो रहा है और यही कारण है कि 4 मार्च 2026 से पहले पूर्ण शराबबंदी समाप्त करने की संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में तीव्र गतिविधि दिखाई दे रही है। यदि यह निर्णय लिया जाता है तो नई नीति केवल प्रतिबंध हटाने तक सीमित नहीं रह सकती, उसे एक समग्र ढांचे के रूप में प्रस्तुत करना होगा। नियंत्रित और विनियमित बिक्री प्रणाली, स्पष्ट लाइसेंसिंग प्रक्रिया, सीमित संख्या में अधिकृत दुकानों की अनुमति, समय और स्थान की सख्त शर्तें, डिजिटल ट्रैकिंग से आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, अवैध तस्करी के खिलाफ विशेष प्रवर्तन तंत्र और साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत करने की ठोस योजना। यह भी आवश्यक होगा कि नीति में महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि शराबबंदी की मांग का मूल आधार महिलाओं का आंदोलन था। यदि उनकी आशंकाओं को संबोधित नहीं किया गया तो सामाजिक प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। पंचायत स्तर पर जन जागरूकता अभियान, विद्यालयों और महाविद्यालयों में नशा विरोधी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय भूमिका अनिवार्य होगी। आर्थिक दृष्टि से यह निर्णय महत्वपूर्ण है। शराब से प्राप्त कर राजस्व कई राज्यों के बजट का बड़ा स्रोत होता है। यदि नियंत्रित बिक्री पुनः आरंभ होती है तो राज्य को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है जिसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा सकता है। लेकिन आर्थिक लाभ को सामाजिक लागत से अलग नहीं किया जा सकता। यदि परिवारों की स्थिरता प्रभावित होती है तो केवल राजस्व वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। राजनीतिक स्तर पर यह कदम अत्यंत संवेदनशील होगा। समर्थक कह सकते हैं कि यह व्यावहारिक निर्णय है क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध ने अवैध बाजार को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक बोझ बढ़ाया। विरोधी इसे नीति से पीछे हटना कह सकते हैं और यह तर्क दे सकते हैं कि क्रियान्वयन में सुधार किया जाना चाहिए था। कानून समाप्त करना समाधान नहीं है। यह भी संभव है कि सरकार चरणबद्ध मॉडल अपनाए, पहले सीमित जिलों में नियंत्रित व्यवस्था लागू करे, फिर उसके परिणामों के आधार पर विस्तार करे या फिर एक साथ पूरे राज्य में नई नीति लागू कर दे। दोनों ही स्थितियों में व्यापक तैयारी आवश्यक होगी। समाजशास्त्रियों का मत है कि नशा केवल कानूनी विषय नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और सामाजिक संरचना से जुड़ा प्रश्न है। केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से स्थायी समाधान नहीं निकलता। शिक्षा, परामर्श और उपचार की व्यवस्था को समान महत्व देना होगा। बिहार का संभावित निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनेगा क्योंकि पूर्ण शराबबंदी का मॉडल लंबे समय तक एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। यदि राज्य नई दिशा में बढ़ता है तो अन्य राज्य भी अपने अनुभवों की समीक्षा
प्रतीक्षा कर सकते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आगे का रास्ता कितना संतुलित होगा। क्या नई व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देगी? क्या अवैध तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा? क्या परिवारों की शांति बनी रहेगी? क्या महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी? 4 मार्च 2026 अब केवल एक तारीख नहीं रही, यह संभावित मोड़ का प्रतीक बन चुकी है। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी घोषणा करते हैं तो बिहार एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में होगा। अंततः यह मुद्दा राजनीति से कहीं बड़ा है। यह परिवार की स्थिरता, महिलाओं की गरिमा, बच्चों के भविष्य और समाज की दिशा से जुड़ा है। इसलिए इस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया के साथ साथ विवेकपूर्ण और तथ्य आधारित चर्चा आवश्यक है। आने वाला समय तय करेगा कि यह निर्णय बिहार को किस दिशा में ले जाता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि राज्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। धन्यवाद।